जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए फिर से खौफनाक दिनों की शुरुआत हो गई है। कश्मीरी पंडितों को फिर से आतंकवादी अपना निशाना बना रहे हैं। उन्हें धमकाया जा रहा है कि वो फिर से अपनी जड़ों से अलग हो जाएं। 90 के दशक की भयावह यादें अब भी लाखों कश्मीरी पंडितों के दिलों में ताज़ा है। उन्हें उम्मीद थी कभी उनकी भी सुध ली जाएगी, लेकिन राजनीतिक हितों के आगे बार बार उनके हितों को हाशिए पर डाला गया है। 3 दिन पहले दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्णा भट्ट की उनके घर के बाहर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। भट्ट के 2 बच्चे हैं। वे उन कुछ कश्मीरी पंडितों में से थे जो चरम उग्रवाद के दौरान भी घाटी में रहे। शोपियां में उनका सेब का बाग है, जो उनके परिवार की आजीविका का इकलौता जरिया है। बताया जा रहा है कि भट्ट 15-20 दिन पहले ही जम्मू में अपने परिवार के साथ करीब 1 महीना बिताने के बाद लौटे थे। उनकी मौत से उनका परिवार गहरे सदमे में है। मार्च से लेकर अब तक कई लोगों को आतंकवादियों ने इसी तरह अपना निशाना बनाया। लगातार हो रही इन घटनाओं से अब कश्मीरी पंडितों का भाजपा सरकार के लिए गुस्सा फूट पड़ा है। संडे को हजारों लोग उनकी आखिरी सफर में शामिल हुए। उनके एक रिश्तेदार ने कहा कि यह बदकिस्मती है कि एक और कश्मीरी पंडित आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बन गया, जिससे सुरक्षा स्थिति में सुधार होने के सरकार के झूठे दावों की पोल खुल चुकी है। वो पिछले 2 साल में मारे गए अल्पसंख्यक समुदाय के 18वें इंसान हैं। रविवार को उत्तर, दक्षिण और मध्य कश्मीर में लोगों ने इस हत्या के विरोध में मोमबत्तियां लेकर विरोध मार्च निकाला। जम्मू में भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। बहुत से सरकारी कर्मचारी कश्मीरी पंडितों की हत्या का विरोध करने सामने आए। हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने लाउडस्पीकरों पर मासूमों का कत्लेआम बंद करो और पूरन कृष्ण अमर रहे के नारे लगाए। कई छात्र संगठनों, व्यापारी संगठनों और समाज सेवियों ने इसी तरह का विरोध किया। प्रदर्शनकारी मरने वालों के परिवार को मुनासिब मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा को सत्ता से हटाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी ने अब जम्मू कश्मीर में भी उसे निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। आपके कई नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस, पीडीपी, एनसीपी वगैरह दलों ने भी कश्मीरी पंडितों की हत्या पर गहरी चिंता जताई है, लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर विशेष अधिकार वापस लेने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने का बड़ा फैसला लेने वाली भाजपा इस बारे में क्या सोच रही है, यह जानने में जनता की दिलचस्पी है। 5 अगस्त 2019 को जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अचानक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला देश को सुनाया था, तो सभी लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि इस फैसले से अतीत में दिए गए कई वचनों को तोड़ा गया था। मगर सरकार ने राष्ट्र के हित, जम्मू कश्मीर के विकास और आतंकवाद के खात्मे का हवाला देते हुए अपने फैसलों को सही ठहराया था। इस फैसले का सड़कों पर विरोध न हो, इसके लिए तमाम बड़े नेताओं को नजरबंद रखा गया। विपक्ष के नेताओं को कश्मीर जाने से रोका गया। यहाँ के अखबारों पर अघोषित सेंसरशिप रही। लोगों को लंबे वक्त कर्फ्यू और बिना इंटरनेट के रहना पड़ा। सरकारी मशीनरी के भरोसे यह सख्ती तो दिखला दी गई और कोई बड़ा प्रदर्शन इस फैसले के विरोध में नहीं हो सका, लेकिन इससे हालात नहीं सुधरे। इसलिए जम्मू कश्मीर में सैन्य निगरानी बनी हुई है, फिर भी आतंकी हमलों या घुसपैठ में कोई कमी नहीं आ रही है। कश्मीर के मसले के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया जाए, इसकी कोशिशें भी भरपूर हुई। कुछ वक्त पहले कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई गई, जिसमें कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के एक-एक पहलू को दिखलाकर नफरत और कट्टरता का माहौल बनाया गया। इस फिल्म को देखकर जनता के जज्बात का भरपूर इस्तेमाल किया गया। सरकार ने फिल्म का प्रचार किया और इसे कई राज्यों में टैक्स फ्री तक कर दिया गया। फिल्म के जरिए एक गंभीर समस्या हल हो जाएगी, ऐसा साबित किया गया। ये अब समझ आ जाना चाहिए कि राजनीतिक कारणों से अब भी सच्चाई आंखों से चुराई जा रही है। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वहां के लोगों का भरोसा हासिल नहीं होगा। सरकारी दावों के उलट वहां अब भी शिक्षा, बिजनेस, कामकाज के लिए कई किस्म की अड़चनें हैं। लोगों को एक अरसे से सामान्य माहौल में रहने का मौका नहीं मिला और ऐसे में आतंकवाद का प्रसार आसान होता है। यहाँ हिंदू मुसलमान पहले से साथ साथ रहते आए हैं, लेकिन धर्म की राजनीति ने उनके बीच भी शक की एक खाई बना दी है। यह खाई निष्पक्ष और आजाद चुनाव के जरिए चुनकर आए जनप्रतिनिधियों की मेहनत से भर सकती है, लेकिन यह काम कब और कैसे होगा
ये कहना मुश्किल है। फिलहाल गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव की तैयारियों में लगे भाजपा नेताओं और केंद्र सरकार को यह विचार करना चाहिए कि कश्मीरियों के जख्मों पर मरहम कैसे लगाई जाए। मगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अब भी पंडित नेहरू को कश्मीर समस्या के लिए दोषी ठहराने में लगे हैं। क्या इस तरह से कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिला पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं, कमेंट कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। फिलहाल NIN में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत।